बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तुर्की जाने के लिए ये शर्त रखी गई है कि तुर्की आने वाले हजरात WHO की मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा कर आएँ। तो आज हम अपनी वीडियो में ये देखेंगे कि WHO ने कौन सी जो वैक्सीन है उसको अप्रूव किया है और कौन कौन सी वैक्सीन जो है आप लगवा सकते हैं, और इस वैक्सीन के लगवाने के बाद आप तुर्की का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकेंगे और तुर्की को ट्रैवल भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम आज की वीडियो में इस बात को भी आपके सामने रखेंगे कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या वो तुर्की का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, क्या वो इसके अहल हैं, और अगर वो वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो वो कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जो उनको फुलफ़िल करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो बर वक्त मिल सकें। तो WHO ने 7 किस्म की वैक्सीन को अप्रूव किया हुआ है और ये 7 किस्म की वैक्सीन लगवाने वाले तुर्की का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकेंगे। पहले नंबर पे है मॉडर्ना। ये वैक्सीन जो है 71 ममालिक ने इसको अप्रूव किया हुआ है। 26 ट्रायल 6 कंट्रीज़ में इसके हो चुके हैं। तो इस मॉडर्ना को WHO ने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। दूसरी वैक्सीन है फाइज़र की, जैसा आप जानते हैं ये 98 ममालिक में ये अप्रूव्ड वैक्सीन है। इसके 17 ममालिक में 33 ट्रायल हो चुके हैं। ये दो थी वैक्सीन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन है। आप जानते हैं कि इसकी एक ही डोज़ लगती है। ये 62 ममालिक में अप्रूव हो चुकी है। 17 ममालिक इसके 11 ट्रायल्स हो चुके हैं। और उसके बाद है जी एस्ट्राजेनेका। ये 221 ममालिक में ये वैक्सीन मंजूर हो चुकी है। 21 ममालिक में 39 इसके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं। अगली वैक्सीन है जी कोविशील्ड। ये इंडिया की वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ने इसको बनाया है। 45 ममालिक में इसकी अप्रूवल हो चुकी है और एक ही मुल्क में इसके 2 ट्रायल अभी तक हुए हैं। अगली वैक्सीन है जी साइनोफार्म। ये चाइना की बीजिंग की वैक्सीन है। 64 ममालिक में इसको अप्रूव किया गया है। 7 ममालिक में इसके 12 ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। और आखिरी वैक्सीन है साइनोवैक। इसके 39 ममालिक में ये वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है। 7 ममालिक के 19 ट्रायल इसमें हो चुके हैं। आप जानते हैं साइनोवैक पाकिस्तान में लगी है, एस्ट्राजेनेका लग रही है, फाइज़र लग रही है और साइनोफार्म लगी है पाकिस्तान में बहुत से लोगों को। तो जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है वो तुर्की का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उन्हें वहाँ जाके क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपने साथ PCR नेगेटिव की टेस्ट रिपोर्ट लेके जाना है और यही उनके लिए काफ़ी होगा। लेकिन फिर हमने ये भी कहा कि वो तमाम लोग जो वैक्सीन जिनकी नहीं हुई, क्या वो विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन तुर्की जाने के बाद उन्हें क्वारंटीन करना है होटल के अंदर 14 दिन के लिए। 10वें दिन उनका टेस्ट होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो फिर उनको जाने की इजाज़त मिल जाएगी, वरना ये 14 दिन क्वारंटीन करेंगे। और अगर उसके बाद भी फिर नेगेटिव टेस्ट नहीं आता तो फिर उनका इलाज जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं उनके मुताबिक उनका इलाज शुरू किया जाएगा। तो ये थी जी वीडियो जिसकी डिमांड की जा रही थी। लोग पूछ रहे थे कि वो कौन कौन सी वैक्सीन है जिनको लगवाने के बाद वो तुर्की का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो हमने आपके सामने ये तमाम तफसीलात शेयर कर दी हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।